एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं आज आपको शॉर्ट नोट में हमें क्या क्या मेंशन करना है वो बताने वाली। चलिए देखते हैं। पहला रिकॉम्बिनेंट वेरिएंट के बारे में आया है, तो हम ये देखेंगे रिकॉम्बिनेंट के बारे में। अभी एक्सी वेरिएंट को जो है उसको रिकॉम्बिनेंट कहा जाता है, और अभी एक न्यू केस जो है वो गुजरात में देखा गया, उसके लिए ये न्यूज़ में आया हुआ है। इसमें है रिकॉम्बिनेंट इज़ अ वेरिएंट क्रिएटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम टू डिफरेंट वेरिएंट। तो ये क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है जेनेटिक मटेरियल्स का दो डिफरेंट वेरिएंट्स का। इम्प्लीकेशंस क्या है? कंसर्न है वेरियस ट्रांसमिशन वॉजंट ऑनगोइंग। दूसरा कंसर्न है इम्प्लीकेशन है वेरियस ट्रांसमिशन विदाउट क्लिनिकल डिजीज़। तो बहुत सारे ट्रांसमिशन देखने को मिल रहे हैं विदाउट एनी क्लिनिकल डिजीज़। और इसमें है रिड्यूस इफिकेसी अगेंस्ट न्यू वेरिएंट। ठीक है, तो ये थी। नेक्स्ट हमारा है डीमोनेटाइजेशन डिसीजन से रिलेटेड। तो मतलब ऐसे न्यूज़ में आया हुआ है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बोला है कि ऐसा कोई फ्लॉज नहीं दिखा उनको। अब इसमें देखो एक चीज़ है दी गई है आर्टिकल में, सेक्शन 26 सब क्लॉज 2 जो आरबीआई एक्ट का है, उसमें क्या दिया गया है, अलाउ गवर्नमेंट टू डिक्लेयर ऑल सीरीज ऑफ अ पर्टिकुलर डोमिनेशन, डोमिनेशन नॉट डिनोमिनेशन, ठीक है, पर्टिकुलर डिनोमिनेशंस एज बीइंग नो लॉन्गर लीगल टेंडर इज टू वाइट। मतलब उसमें देखो ये कहा जा रहा है कि सेक्शन 26 सब क्लॉज बी ऑफ आरबीआई एक्ट में उनको ये अधिकार दिया है कि वो ऐसा कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा डीमोनेटाइजेशन डिसीजन डज नॉट सफ़र एनी लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज। उन्होंने बोला, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बोला गया, ये किसी भी तरीके से लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल फ्लॉज नहीं दिखाता है। ठीक है, और इसमें एक चीज़ और भी है कि कंसल्टेशन जो होती है सेंटर और आरबीआई के बीच में, वो 6 मंथ्स का पीरियड होता है उसके बीच में, फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें की जाती हैं। कुछ लोगों ने क्रिटिसिज्म भी दिया है, ये ऑब्वियस है। तो इसमें कुछ है अगेंस्ट जो भी आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट डिमोनेटाइजेशन, वो देखेंगे। इसमें है नो प्लानिंग, मतलब ये बोला जा रहा है कि कोई तरीके की अच्छी प्लानिंग नहीं थी। एग्जीक्यूशन जो था वो डिज़ास्टरस था, और पुअर जो थे वो उन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया इसके लिए। लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखा गया जीडीपी पे, जो कि डिवास्टेटिंग है। और ब्लैक मनी ऑल्सो हेल्प द इकोनॉमी इन सम वे, मतलब ये कह रहे हैं कि सम वे ब्लैक मनी हेल्प करता था, मतलब कुछ जैसे आर्ग्यूमेंट है अगेंस्ट में, तो उसके लिए ये चीज़ बोली गई है। और ये भी एक बात है कि पूरी तरीके से ब्लैक मनी तो नहीं गई होगी, करेक्ट। पॉलिटी एंड गवर्नेंस से रिलेटेड है डीलिमिटेशंस कमीशन के बारे में। हाई पावर बॉडी होती है ये, बाउंड्री कमीशन कहते हैं इसे। कैन नॉट चैलेंज इन एनी कोर्ट, किसी कोर्ट में ये चैलेंज नहीं होता, और स्पेसिफाई किया जाता है इसको प्रेसिडेंट के द्वारा। और इससे रिलेटेड हम पहले भी पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, और शॉर्ट नोट में भी हमने मेंशन किया है पूरा एक पेज का, वो आप जाके पीछे अपने देखना। नेक्स्ट हमारा है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़। ठीक है, तो इसमें है नेशनल कमीशन फॉर एसटीज़। तो पहले एससी एसटी कमीशन दोनों एक में था, फिर बाद में उसको अलग किया गया, और ये फॉर्म हुआ बाय आर्टिकल 338A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब NCST कॉन्स्टिट्यूट हुआ 19 फरवरी 2004 में। अब ये जो अमेंडमेंट हुआ वो 3 टाइम हुआ। 89th अमेंडमेंट एक्ट 2003 में, 9 Feb 2004 को हुआ था, 14 जून 2007 को, और 21 जुलाई 2010 को। और ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, अगर बहुत लोग ये सोच रहे हो कि हमको पूरा डेट याद करनी पड़ेगी। यूपीएससी में ऐसा नहीं होता कि आपको डेट पूछे, हाँ स्टेट पीएससी के लिए हो सकता है पूछ ले। NCST ऑन फॉरेस्ट राइट एक्ट, तो ये क्या है, मैंडेटरी इसमें है कि कंसेंट लेना ग्राम सभा का स्टेज 1 क्लियरेंस और स्टेज 2 क्लियरेंस के लिए। और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड जो है जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, उसमें कुछ जो हैं कैटेगरीज़ हैं, जैसे एजुकेशनल और कल्चरल सेफगार्ड्स के लिए आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 है, आर्टिकल 29 है जो इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ बताता है, और आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 350 राइट टू कंजर्व है, जिसमें लैंग्वेज स्क्रिप्ट और कल्चर की बात की जा रही है, उसको कंजर्व करने के लिए। और आर्टिकल 350 है इंस्ट्रक्शंस इन मदर टंग, ठीक है, मदर टंग की बात की गई है। और सोशल सेफगार्ड है जिसमें आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 है, और जो आर्टिकल 24 है वो फॉरबिड करता है चाइल्ड लेबर के लिए। इकोनॉमिक सेफगार्ड है, इकोनॉमिक सेफगार्ड में क्या है, आर्टिकल 244 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। इसमें जैसे 6 शेड्यूल्स में जो हैं स्टेट, जैसे असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे कवर्ड होते हैं, उनके इकोनॉमिक सेफगार्ड की बात यहाँ पे की गई है। और आर्टिकल 275 इसमें है एड टू स्पेसिफिक स्टेट, मतलब सहायता देने की बात की गई है स्पेसिफिक स्टेट्स को। ठीक है,
पॉलिटिकल सेफगार्ड में क्या है, आर्टिकल 164 सब क्लॉज 1 में क्या है, ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर होना किस कहाँ कहाँ, बिहार में, एमपी में और उड़ीसा में, ठीक है। आर्टिकल 330 रिजर्वेशन एसटीज़ के लिए लोकसभा में, और आर्टिकल 332 रिजर्वेशन एसटी के लिए स्टेट लेजिस्लेचर में, और आर्टिकल 334 10 ईयर रिजर्वेशंस के लिए पहले किया गया था और उसको बहुत बारी एमेंड भी किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 243 रिजर्वेशन सीट कहाँ पे, पंचायत में, और आर्टिकल 371 स्पेसिफिक प्रोविज़न किसमें, नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड सिक्किम के लिए। तो ये था हमारा जो हमको पूरा आज पढ़ना था। थैंक यू सो मच।